सबके मुंह में जाकर सीने पर 42 गोलियां खाकर पाकिस्तान की साजिश को पूरे हिंदुस्तान के सामने लाया वो शख्स। जब 26/11 जैसी घटना हुई, पाकिस्तान चाहता था कि हिंदू को आतंकवाद करार कर दे, बता दे कि हिंदू ही आतंकवाद है। इस घटना को पूरे विश्व के सामने लाया वो शख्स। सबको बताया कि पाकिस्तान आखिर क्या चाहता। तुकाराम गोपाल ओमले, जिसने पाकिस्तान की कई साजिशों को नाकाम किया, भारत को बचाया, जिसके सीने में बस एक ही पुकार थी, भारत माता की जय। कहानी शुरू होती है 26/11 से, वो रात जब पूरा हिंदुस्तान खून के आंसू रो रहा। मुंबई में जो हुआ, 10 आतंकवादी समुद्र के सहारे भारत में घुसते, हाथ में AK-47 लेकर बैग में बारूद भरकर मुंबई के ताज पैलेस पर जाते हैं और वहां आतंकवाद की घटना को अंजाम देती है। काफी लोगों को मार दिया जाता है, बंदूक से फायरिंग की जाती है और बेगुनाहों की जान ली जाती है। काफी लोगों को घायल किया जाता है। उस वक्त जो हिंदुस्तान में हुआ वो देखकर हर कोई खून के आंसू रो रहा था। लेकिन उस वक्त तुकाराम गोपाल नहीं होते तो पाकिस्तान अपनी कई साजिशों में सफल हो जा। जब टेरर अटैक हुआ, गिर गांव में छोटी सी नाकाबंदी थी। उस नाकाबंदी के दौरान वहां पर काफी सारे कांस्टेबल तैनात थे। उस वक्त तुकाराम गोपाल भी वहां मौजूद। तब वहां एक कॉल आती है कि स्कोडा गाड़ी में 2 आतंकवादी उस तरफ जा रहे। तब वहां पर एक तेज रफ्तार में कार आती है। वाइपर कार का चल रहा होता है ताकि पुलिस आतंकवादियों को पहचान ना पाए। पुलिस जैसे ही हाथ देकर गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है तो गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ ले। वहां पर बैरिकेडिंग होती है, पुलिस वहां पर तैनात हो जाती है और समझ जाती है कि इस गाड़ी में वो 2 आतंकवादी हैं। पुलिस फायरिंग स्टार्ट करती है। फिर क्या था, गाड़ी से उतरकर आतंकवादी भी जवाबी में फायरिंग करता है। उस वक्त एक आतंकवादी मर जाता है। लेकिन जो दूसरा आतंकवादी गाड़ी चला रहा होता है, अजमल आमिर कसाब, वो मरने की एक्टिंग करता है। वो सोचता है कि इन लोगों को लगेगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन बाद में वो इन पर फायरिंग करके इन सब पुलिस कर्मियों को मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तुकाराम गोपाल गाड़ी के पास जाते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, तब कसाब फायरिंग शुरू कर देता है। तुकाराम पर एक के बाद एक फायरिंग करता है, लेकिन तुकाराम मन में भारत माता की जय बोलकर हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश करता है और तुकाराम की जो बंदूक है उसको कसकर पकड़े रखता है। उसके ऊपर गोलियां चलती रहती है, लेकिन वो इतनी मजबूती से बंदूक को पकड़ता है कि वो फायरिंग दूसरे कांस्टेबल को नहीं लगती है, जो बाकी वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद। वो एक ही बात चिल्लाता है कि इसको जिंदा पकड़ो, इसको जिंदा पकड़ो, इसको जिंदा पकड़ो। फिर जो बाकी पुलिसकर्मी है वो उसे पकड़ते हैं। जब तुकाराम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको 42 गोलियां लगी हैं और इतनी गोलियां लगने के बाद कोई 2 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन तुकाराम, उनके मन में था हिंदुस्तान, तो वो 2 सेकंड से ज्यादा जिए और उसने कसाब को इस कदर पकड़ा कि मृत्यु के बाद भी उनके जो हाथ थे वो मुट्ठी जकड़ी रही और ऐसा मानो कि उसने अभी भी उस बंदूक को पकड़ा। फिर क्या था, फिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया और उसे जिंदा पकड़ा गया तो उसे कस्टडी में लिया गया। उसके ऊपर काफी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई। तब कसाब ने खोले पाकिस्तान के वो काले चिट्ठे, वो राज जो हिंदुस्तान को पता चले। जिधर इंडिया और पाकिस्तान की लाशें मिक्स होती हैं। अच्छा, उधर। अच्छा, वो लॉन्च इंडिया की थी? हाँ। अच्छा, लाने वाले इंडियन ही थे क्या? हाँ, वो थी। क्या नाम उनका था जो इंडियन लाने वाले थे? नहीं जाता। और इधर कौन इंडिया का था कि जो इसमें सपोर्ट कर रहा है आपको? पता नहीं था। और अभी रहने का, खाने का वगैरह वगैरह पता नहीं। उनका ऐसा कौन बताएगा? वो हाफिज सईद को ग्लोबली टेरर घोषित कर दिया गया। भारत को पाकिस्तान के मकसद का पता चल गया। सारी पूछताछ के बाद, कस्टडी के बाद कसाब 2012 में फांसी दी गई। उसके बाद हमारे देश प्रेमी जो हमारे देश के लिए उस वक्त शहीद हुए, जिसकी वजह से कसाब पकड़ा गया। तुकाराम जी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जब उनकी बीवी को ये अशोक चक्र दिया गया, सम्मान दिया गया, तब पूरा विश्व रो रहा था। और सबसे बुरी बात, जब ये टेरर अटैक हुआ उसके बाद भी 2010 में जो हमारी गवर्नमेंट थी, उस समय उस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान जो बाढ़ से ग्रस्त था, बाढ़ से जूझ रहा था, तब करोड़ों रुपए की मदद की पाकिस्तान।
इतनी शर्म की बात है ये, जब ग्लोबली पता चल गया कि पाकिस्तान ने टेरर अटैक हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया गया। अब कुछ लोग इसे टेरर फंडिंग का भी नाम दे रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि मदद की है। इसमें ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या वो टेरर फंडिंग थी? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि तुकाराम जी की जो देश के लिए जो उन्होंने शहादत दी, देश को बचाया, कसाब को पकड़ने में मदद, पाकिस्तान के सभी साजिशों को देश के सामने लाए। ये कहानी सभी युवा देखे, सभी देश प्रेमी देखे और उनके मन में देश के लिए जो प्रेम है वो बढ़ जाए और वो समझदारी से सब चीज करे और देश के लिए आगे बढ़े। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही देश से जुड़ी हुई सच्ची घटनाओं के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको एक के बाद एक देश से जुड़ी हुई कहानियां, किस्से, सच्ची घटनाएं, शहादत से जुड़ी घटनाएं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।